बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू इनफेमस 5। तुम ऐसे शो स्टार्ट क्यों नहीं करते हो? इसी को करने दे। नहीं, यंगस्टर्स की बात, वो रेवोल्यूशन लाने का सोच रहा है, सोच रहा है यूथ की बात करें। रेवोल्यूशन मैं सोच रहा हूँ मेरा तस्वीर आएगी तो कैसी लगेगी। हम पहले मुझे लगता था हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी का जो वर्ड है ना, उसकी डेफिनेशन कुछ हमने इतनी ट्विस्टेड कर दी थी कि समझ नहीं आता था उसका मतलब क्या। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल का जो अल्फाज मुझे नज़र आ रहे हैं ना, वो रेवोल्यूशन है। आई गेस कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो इस वक्त रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रही हो, और स्पेशली नौजवान नस्ल के ऊपर ज़रूर मैं कहूँगी हमारे शोल्डर्स पे रख के ना वो अपनी बंदूकें चला रहे हैं और वो टारगेट्स बनाए जा रहे हैं। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ आजकल, जैसे पहले PTI है हमारा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इमरान खान साहब ने स्टार्ट किया था रेवोल्यूशन लाएंगे और यंगस्टर्स को लेकर जाएंगे। आजकल भी कुछ दो पार्टीज़ हैं जो रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रही हैं, और वो तहरीर स्क्वायर और 14 जनवरी को जो लॉन्ग मार्च होने वाला है इस्लामाबाद में। लेकिन ये रेवोल्यूशन कौन लाएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इसके बारे में ज़रा आज बात करते हैं। मेरी एक्चुअली मुझे लगता है कि यूथ कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन, लेकिन उस यूथ को फिर आप उस लेवल पे लेके आए जैसे कायदे आज़म लेके आए थे। कायदे आज़म ने जो एक स्टूडेंट फेडरेशन बनाई थी जहाँ सारे यंगस्टर्स थे, दे विल वर्क फॉर हिम, और वो एक्सट्रीम तक काम करते थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने उन्हें कन्वेंस किया था। अभी आप देखें तो ये पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर कह रही हैं कि हम रेवोल्यूशन लाएंगे, लेकिन अगर हम और आप डीप डाउन सोचें तो क्या हम कन्वेंस्ड हैं इस चीज़ से? नहीं, वी आर नॉट कन्वेंस्ड येट, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट और है, उनका अपना जो करेक्टर है वो कुछ और है, ठीक है। और अभी तक वो हम लोगों के अंदर या यूथ के अंदर या और हमसे भी जो यंग जनरेशन है, इन लोगों के अंदर वो फेट डेवलप नहीं कर पाए। तो आप कहते हैं कि यूथ चेंज ला सकती, यूथ कैन ब्रिंग चेंज, लेकिन आप यूथ को कन्वेंस तो करें, उनको बताएं तो सही कि आप चेंज कैसे लाएंगे, क्या आपका प्लान क्या है। बिल्कुल, और इस बात पे मैं ऐड करूंगी कि यूथ को कन्विंस आई थिंक टॉक शोज पे बैठ के बिल्कुल नहीं कर सुनाना, या जिस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं, जिस तरह के मैं कहूँगी ना कि जो कैरेक्टर असैसिनेशन होती है हमारे शोज़ में बैठ के कि तुम गलत मैं सही, मैं गलत तुम सही, ये जो पूरा गेम चल रहा है और ये हम काफ़ी अरसे से अपने चैनल्स पे बैठ के देख रहे हैं, इससे रेवोल्यूशन नहीं आएगा। फैसल, योर टेक। देखिए, रेवोल्यूशन जहाँ तक है मुझे तो दूर दूर नज़र नहीं आता कि कभी आएगा, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी मसाइल है ना, ये तो वो खुद बनाए हुए हैं। और दूसरी बात है, जैसे आपने शुरू में डेमोक्रेसी की बात करी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जिस तक मैं इतने साल पाकिस्तान में रहा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, मैं कह सकता हूँ कि वी आर नॉट रेडी फॉर डेमोक्रेसी। पहली बात तो ये है, ठीक है ना। वी एज ए नेशन, ना हम ना तो इंडिया, हम डेमोक्रेसी के लिए रेडी ही नहीं है यहाँ से, ठीक है ना। हम डेमोक्रेसी हम वोट हाँ हमारे नहीं, हमें समझ ही नहीं है हमें, क्योंकि आप देखिए ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच का एलिमेंट को आपने सप्रेस कर दिया, डेमोक्रेसी वहीं खत्म हो गई, ठीक है ना। फ्रीडम का जहाँ भी एलिमेंट को सप्रेस होगा ना, वो डेमोक्रेसी वहीं खत्म। बट देन फैसल, हमारे यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, वी कैन टॉक अबाउट एनीवन एंड एनीवन व्हिचएवर वे वी वांट। नहीं, एनीवन एनीवन कहाँ पे, आप डिपेंड करता है कि दूसरे आगे की टॉलरेंस कितनी है। अभी आप ये भी तो देखें ना, कैसा होता है, अगर वैसे इंसिडेंट्स आप कुछ भी ले लें, आप यार शिया सुन्नी के इंसिडेंट ले रहे हैं, यार मैंने देखा है, एक ने छेड़ा, उसने छेड़ा, मार पीटना शुरू कर देते हैं। हमें टॉलरेंस ही नहीं ना कि किसी एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करना जो थोड़ा सा अगेंस्ट हो, किसी चीज को चैलेंज करे, मुझे कर ही नहीं सकते। तो कि आप कैसे गवर्नमेंट की किसी रूल को चैलेंज करेंगे, किसी लॉ को चैलेंज करेंगे, कैसे यूथ में एनलाइटमेंट आएंगे? हम तो लड़ना शुरू हो जाते हैं, दूसरे को मारना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए डेमोक्रेसी के लिए अब रेडी है ही नहीं, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि हमेशा से मार्शल लॉ को हमारा सपोर्ट करता था, इसलिए क्योंकि पता नहीं मुझे हमेशा से होता था यार, जब आर्मी आती है ना, तो वो मेरी आर्मी है, वो इसकी आर्मी, वो आपकी आर्मी, उसकी आर्मी है। वो सिंधी की नहीं है, वो बलोची की नहीं है, वो पठान की नहीं है, वो जो है मुहाजिर की नहीं, वो शिया की नहीं, सुन्नी की नहीं है। वो लाठी काम करती है, आर्मी की लाठी काम करती है। पाकिस्तान को डिफेंड करना अगेंस्ट फॉरेन एंड डोमेस्टिक एनिमीज। बट उसमें भी आई थिंक एक बहुत पॉलिटिकल एलिमेंट भी है। नहीं, वो तो आ जाते हैं पॉलिटिकल एलिमेंट्स डेफिनेटली। हमारे तो आई थिंक मार्शल लॉ से लेकर डेमोक्रेसी दोनों सिस्टम ही फेल हो चुके हैं मेरे ख्याल से। कोई इन आवर सोसाइटी, बल्कि इन आवर नेशन एंड इन आवर कंट्री, एवरीथिंग हैज टू बी पॉलिटिसाइज्ड। बिल्कुल अपने उनके देखिए, रेवोल्यूशन जो है कोई पार्टी नहीं ला सकती। रेवोल्यूशन दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं आने की। उम्मीद है, लाना है तो हम ही ला सकते हैं, और पहले अपने आप को चेंज करके ला सकते हैं। आई एम सॉरी, रेवोल्यूशन अपने घर के चीजें बेच के या ज्वेलरी जो आजकल बेच रहे हैं कि रेवोल्यूशन आएगी, उससे रेवोल्यूशन नहीं आएगी। इनफैक्ट अगर आपको रेवोल्यूशन लाना है तो आप लोगों को आपकी सोच से आएगी रेवोल्यूशन। और ट्रस्ट है ही नहीं।
आपके इतना बड़ा एक मिसाल के तौर पे जलसा हो जाता है, उसमें पता नहीं कितने हजारों लोग आ जाते हैं, ठीक है, खुशी खुशी आ जाते हैं, सब बैठे हुए होते हैं, खुशी खुशी भी नहीं आते, उनको लाया जाता है, उनको लाया जाता है, मतलब वो प्रिटेंड तो ये कर रहे हैं ना कि सारे लोग हमारे पास खुश हैं, लेकिन उसके अलावा बाहर जितने लोगों से जो लोग नहीं जाते, जो कि मेजॉरिटी है, जाहिर सी बात है, अगर आपने 10,000 लोगों को जमा कर दिया तो बाकी पीछे तो पूरी नेशन खड़ी हुई है ना जो नहीं आई है। बात है, अगर आप यूथ को पॉलिटिक्स में लाए, आप ये देखें जो जैसे कि जो ऐसी शाहजेब का इंसिडेंट हुआ, अगर पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं भी है, अगर एक उसके फादर ने यही बोला ना कि अगर कोई आदमी अपने 5 गार्ड लेके वीगो में फिर रहा है कि उसको आगे किसी आम आदमी को मार दे, वो सही बात, आपने आम आदमी को ताकत दे दी, अब ऐसे जानवरों को अगर आप पॉलिटिकल पावर देते तो क्या बनेंगे? आप खुद सोचिए ना कि यू एज एन एमएनए एमपी, आप कहते हैं यार ये एमएनए एमपी है कि बेटी है, तो पूरा डर जाते हैं सब उससे, भाई ये पता नहीं क्या चीज है, एमएनए एमपी क्या चीज है यार। शाहजेब खान के इंसिडेंट के बाद तो मैंने सुना है कि अब लोग कह रहे हैं यार अब तो पंगा ही नहीं लेना, मतलब अपनी माँ बहन की इज्जत भी बचाने के लिए अब आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज़ उसकी भी जो मैं कहूंगी ना सजा क्या उसके आपको रिटर्न में मौत मिल रही है। लेकिन वो वही बात है ना कि जब आप पावर में आते हैं तो आप तो बिल्कुल वाइल्ड हो जाते हैं, आप अपने आप को ये तो डिफेंडर, आपने डिफेंडर समझना तो छोड़ देते हैं अपने आप को। फिर मैं बात इसी पे ला रही हूँ कि हमारे यहाँ जो है ना, एंड ही इज कंप्लीटली राइट कि वी एज अ नेशन आर नॉट रेडी फॉर डेमोक्रेसी, वी एज अ नेशन आर नॉट रेडी फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, बिकॉज हम हर चीज़ को मिसयूज़ करते हैं। जहाँ हमारे हाथ में पावर आई, हमने समझा कि हम सबके बाप हैं यहाँ पे और हम जो भी करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि मैं बोल सकती हूँ कि बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो इस मुल्क से बाहर बैठ के बात करते हैं। आप लोगों के घरों में आके देखें कि उनकी सिचुएशन क्या है, उनके हालात क्या है, पहले आप उन इश्यूज को तो डील करें, रेवोल्यूशन तो बहुत बाद में आएगी ना। क्या किसी इलेक्शन में मैं सोचती हूँ आयशा, अगर ऐसा हो कि एक भी बंदा वोट डालने नहीं जाए तो नहीं, उनका नाम के फिर भी डालेंगे नहीं, लेकिन वैसे एक मैं बात कह रही हूँ, अगर हम अगर होता है ना, हम नहीं जाते, हमारे नाम का फिर भी वोट डाला हुआ होता है, नाम ले जाते, शनाख्ती कार्ड भी नहीं ले जाएंगे उनके पास, एक रेजोल्यूशन सारे लोग पहले एक रेजोल्यूशन सब लोग जो है वो पास करके दें कि हम बीइंग अ नेशन अवाम इस पूरे इलेक्शन का बायकॉट करते हैं। लेकिन हमारे ये भी तो मसला है ना, कोई किसी को हमारे नाम का वोट डाला हुआ होगा, सपोर्ट की बात ही नहीं ना, लेकिन कोई भी नहीं जाए ना दानियाल। सोचो ना 10 दिन को जो भूखा है उसको लंगर दोगे तो वो ये भी एक प्रॉब्लम है। मैंने तो जिंदगी में वोट नहीं डाला, भाई ले जाओ मेरे घर से शनाख्ती कार्ड आके, मैंने तो नहीं डाला वोट। मैं वही कह रही हूँ, आपको शनाख्ती कार्ड ले जाने की जरूरत भी नहीं है, उनके पास लिस्टें बनी हुई है, आपका नाम उसमें हाईलाइट हुआ हुआ है, आपका नाम का वोट भी डल चुका है। सिंगापुर गया था ना, तो वहाँ बाय लॉ एक है कि अगर जो सिंगापुर के सिटीजन हैं वो अगर वो नहीं डालते वोट तो अरेस्ट है सीधा, वो जेल, अब पुलिस आएगी। मेरी आंट्स मारा वो लोग मिल के बैठा हुआ था, तो वो लोग सब सुबह गए हुए थे, मैंने उठा कहाँ गए, तो कहते हैं मैं वोट डालने गए थे, मैंने कहा नहीं डालते उससे क्या होता है, कहते हैं पुलिस आती सबको डालने। आप लॉ पास कर देना कि भाई वोट देना मैंडेटरी है फॉर एवरीबॉडी, वरना अरेस्ट है सीधा उसके ऊपर। फिर आप देखिए क्यों नहीं चेंज आएगा, आपका वोटिंग सिस्टम भी तो अजीब सा किस्म का है। और वोटिंग सिस्टम को नहीं मैं ब्लेम करूंगी, जिन लोगों के लिए वोट कर रहे हैं वही जब अजीब है तो क्या करेगा इंसान, उनसे क्या रेवोल्यूशन आएगा। और जो ये रोजाना नए नए करेक्टर आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, तो मुझे लगता है कि जब तक हमारी कौम सोती रहेगी रोजाना, उनकी फॉलोइंग भी बहुत है, ये आते रहेंगे करेक्टर, और उनके यहाँ जो है वो भरमार लगी रहेगी उनके जलसों में, इस तरह से पूरे ग्राउंड मतलब उनसे आप प्रेजेंटेशन देना सीखें, उनकी और देखें कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी, वो सब चीजें उनसे लें। कहने पे ना जाए, उनके करने पे जाएं कि वो कर एक्चुअली क्या रहे हैं, क्योंकि हकीकत हम सबके सामने है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मैं कहूँगी ना फ्रीडम जो दिया है मीडिया को, मीडिया ने सब कुछ आपके सामने खोल के रख दिया है। उसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि आप उन्हीं लोगों को वोट करें और उन्हीं लोगों को आप सपोर्ट करें, तो फिर बाकी में हम बेवकूफ़ हैं। और हम बेवकूफ़ भी नहीं हैं, हम मैं कहूँगी हम सप्रेस हो रहे हैं। हम जहाँ मेजॉरिटी जा रही है या जहाँ हम देखते हैं कि नहीं यार अगर इसको वोट नहीं गया तो मेरी जान को खतरा है, तो हम वही कर रहे हैं। लेकिन बात ये कि जो जैसे ये कह रहा है फैसल कि अगर कोई 10 दिन से भूखा है, तो आयशा इस तरफ तो हम डाल रहे हैं ना अपनी नेशन को, वो धकेल रहे हैं ना गुर्बत की तरफ, परेशानियों की तरफ, ताकि अगर कोई 10 दिन से किसी को खाना नहीं देंगे और फिर जब उसको जो है वोट वाले दिन कॉन्सर्ट होते थे तभी तो जाते थे, कॉन्सर्ट होते हैं। आप देखेंगे पिज़्ज़ा रखवाए हम लोग नवाज शरीफ ने क्या किया यूथ के साथ, लैपटॉप दे रहे हैं उनको, तो क्या वो पागल है कि उसको सपोर्ट नहीं करेंगे? वो कहेंगे यार हमें लैपटॉप दे रहे हैं, हमें स्पॉन्सर करें, तो दे आर ऑब्वियसली गोना गो फॉर दैट। तो दे आर ऑल टेकिंग दीस टैक्टिक्स। लेकिन क्या बाकी में कोई, मुझे तो नहीं लगता पॉलिटिक्स में कोई भी रेवोल्यूशन आने वाली है। और अगर मैं शाहजेब खान का इंसिडेंट देखूं तो शायद को दोबारा मेयर बना दो कराची का, भाई एटलीस्ट ब्रिज तो बन जाएंगे कुछ। शहर के हालात तो ठीक होंगे, नहीं वो तो नहीं हो पाएंगे, उसके टाइम भी बहुत खराब थे, लेकिन एटलीस्ट ब्रिज तो बन जाएंगे यार। नहीं लेकिन आई थिंक लास्ट जो 4-5 साल में हमने कराची के जो देखा है ना, कंस्ट्रक्शन वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी नहीं, मैं वाकई में हालात की बात कर रही हूँ कि दे रियली बिकम वर्स। लाइक
लोग आने नहीं चाहते हैं यहाँ पे। हाँ, स्टॉप विजिटिंग दिस तो लोग समझते हैं कि वो होता है क्रॉस फायर चल रही है, जो सीने से क्रॉस करके बच गया वो घर पहुंच रास्ते में मर गया। और आई थिंक रेवोल्यूशन तब तक नहीं आएगा जब तक हम खुद एक इंसिडेंट या यू नो अनफॉर्चुनेटली जिन लोग ने अपने प्यारों को खोया है टेररिज्म या अटैक्स या किलिंग्स में, शायद सिर्फ उन्हीं के घर से रेवोल्यूशन आ सकता है बिकॉज दे हैव बीन थ्रू द पेन। हम और आप सिर्फ बैठ के यहाँ पे तमाशा देख रहे हैं, हम 2 घंटे अफसोस करते हैं, तीसरे घंटे हम फिर अपनी ज़िंदगियों में बिजी हो जाते हैं। मैं दूर नहीं जाती हूँ, आप देखें हम ढीठ हो गए हैं। हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होता है, बहुत मेन जगह पे होता है, लेकिन सबकी ज़िंदगियाँ वैसी ही चल रही हैं। देखो ना कि जो आपने रेवोल्यूशन की बात करी, एक तो होता है कि एक वॉयलेंट रेवोल्यूशन होती है, एक नॉलेज की रेवोल्यूशन होती है। हमारे तो खैर नॉलेज तो है नहीं, वॉयलेंस नहीं। अब जिसके घरों में जितने जो बेचारे शहीद होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाते हैं, अगर उनके घर वाले चले थोड़ी देर सोचते हुए कि बदला लेना है, किससे बदला लेना है? अब तालिबान से तो लड़ नहीं सकते, हुकूमत से आप लड़ नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट से आप लड़ नहीं सकते, अवाम से आप लड़ नहीं सकते, तो बदला ले भी तो किससे नहीं? हु इज आवर एनिमी? हमारी तो एनिमीज इतनी है कि हमें तो नजर ही नहीं आ रहा किससे। हमारे रेवोल्यूशन की डेफिनेशन भी है तोड़फोड़, तोड़फोड़ और फायरिंग और दूसरों को नुकसान करना। लेकिन आई थिंक अगर हमें रेवोल्यूशन लानी है तो पहले तो हमें एक दूसरे का सपोर्टिव बनना पड़ेगा। जो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना, जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, कि हमारे यहाँ वही बात है कि वो बस भरी हुई है, वो इंडिया में का चले इंसिडेंट है, बट जस्ट टेक दिस एज एन एग्जाम्पल कि एक बस भरी हुई है, वहाँ 4 स्टैंडर्ड टाइप के आदमी गए हैं और वो जो है उन्होंने एक लड़की का रेप किया और बाकी सब तमाशा देखते रहे। तो वो जो तमाशबीन है ना, मैं इन अदर वर्ड्स ये कहूँगी, हमें अब हमारी कौम जो है ना, जो एक तमाशबीनों की कौम है कि हम हर जगह तमाशा तो देख रहे हैं, लेकिन हम किसी को बताते नहीं है, किसी को बचाते नहीं है। जो 10 दिन का भूखा है उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी आके खाना क्यों खिलाएगी? क्या हम नहीं खिला सकते? क्या हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते? क्या अगर किसी के घर में कोई पिट रहा है, कोई औरत पिट रही है, आपको आवाज़ें आ रही हैं, तो क्या आप सारे आदमी जाके उस एक आदमी को कंट्रोल नहीं कर सकते? हमारे तो घर का दरवाजा तोड़ के चले जाएंगे, आपके रोडों पे झगड़ा हो रहा है तो पहले लोग जाके बचाते थे, अब वो पीछे आराम से खड़े रहते हैं, कहते हैं हमारा मसला हो जाएंगे, उनके 2-3 और पड़ जाएंगे, हमें भी पड़ जाएंगे। और हमारे जो सबसे बड़ा मसला ऐसा कौम है कि हम इतने इंसिडेंट्स होते हुए देखते हैं, और लेकिन हम एक दिन बाद उन सारे इंसिडेंट्स को भूल जाते हैं और ऊपर रेपिटेशन में चलते रहते हैं। हमारे सामने एपिसोड चलते रहते हैं, लेकिन हम उसको खामोशी तमाशाबीन की तरह हम बैठ के देख रहे हैं उसको, बिकॉज एज लॉन्ग एज यू एंड आई आर अलाइव एंड वी आर गेटिंग द मनी फ्रॉम आवर वर्क, वी आर गुड इनफ। 2 से 3 खवातीन के, मतलब अगर आप डोमेस्टिक क्राइम्स देखें, 2 से 3 खवातीन थी, उन्होंने मिलके वो बेचारी उनकी जो भी उनकी भाभी थी, उन्होंने आग लगा दिया, एंड देन क्या हुआ? पकड़ी गई, उनके शौहर खड़े में, क्या उनके शौहर उनको औरतों को फेंक देते हैं मुंह के ऊपर, पता नहीं क्या मतलब इसका होता है। और ये तो सिर्फ गांव देहात में नहीं, पढ़े लिखे मेरे शहरों में भी हो रहा है कि पढ़ी लिखी घरों को औरतों को भी एसिड मार मार के वो लोग जो है, क्योंकि जब तक मेरा ख्याल है हमारी जो नेशन है और यूथ और होल नेशन, जब तक वो अपनी मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होगी, उसकी जो मेंटल स्ट्रेस है वो ख़त्म नहीं होगा, हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, उससे खड़े नहीं होंगे, और हमें मुझे ये नहीं लगेगा कि यार अगर मैं किसी प्रॉब्लम में जाऊंगी, अगर बाहर मुझे कोई तंग करेगा, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ अगर 2 लड़के और खड़े होंगे तो वो मुझे बचाने आएंगे। जब तक मुझको ये पीस नहीं होगा और छेड़ने वाले को ये पीस नहीं होगा कि अगर यार मैं सजा होगी इसके बारे में, तो मैं पिट सकता हूँ, तो जब तक वो हमारे पास एक मेंटल सेटिस्फैक्शन वाला लेवल नहीं आएगा, तो हम लोग शायद इस तरह के लोग हम लोगों को ट्रैप करते ही रहेंगे। जहाँ तक मुझे आई गेस टू एंड दिस एपिसोड, मैं सिर्फ एंड में ये बोलना चाहूँगी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं होगा। आई थिंक इट इज़ वेरी हाई टाइम कि जो हम एज एन अवाम है, हम खड़े हों इनके अगेंस्ट, एंड आई मीन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, बी इट योर MNAs, आपकी असेंबली, हम इनके खिलाफ खड़े हों एज वन पॉलिटिकल पार्टी। अगर सिर्फ हम में इतनी यूनिटी आ जाए तो आई डोंट थिंक रेवोल्यूशन विल बी वेरी फार। और रेवोल्यूशन जैसे हमने पहले भी मेंशन किया कि वो मार धाड़, जलाओ घिराओ, इससे नहीं होता है। जस्ट बी पीसफुल, अपने आप, एंड बी स्ट्रॉन्ग ऑन योर स्टांस। ये नहीं कि आपके सामने 2 हवाई फायर हुई और आप पीछे हो गए। जो रेवोल्यूशन हमने देखे हैं उसमें भी बहुत से लोगों ने अपनी जानें खोई हैं, लेकिन इवेंचुअली दे गॉट द रिजल्ट। सो आई गेस ये थॉट अपने दिमाग में रखें एंड बी द चेंज। फिर कमेंट्स फीडबैक्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।